क्लैट एग्जाम में पेपर में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं वो क्या है आइए देख लेते हैं। आप जो अपना ग्रेजुएशन अगर क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हो एनएलयू से करोगे तो आप लीगल में ही अपना ग्रेजुएशन करोगे बच्चों, एलएलबी ही करोगे। तो आपका सबसे पहला जो मेजर सब्जेक्ट है वो लीगल है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पे कमांड करना चाहिए। अब इंग्लिश के बहुत सारे हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन माने कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश में बच्चों हमें बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और रैंक इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है बच्चों। तो क्रिटिकल है जहाँ पे आप स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी हिडन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जामिनेशन बहुत बेसिक लेवल पे आइए पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। बच्चों आज जो मैं पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये हमारा अभी तक का पेपर पैटर्न है। मतलब अभी तक कहने का मतलब है कि फ्यूचर में कुछ बदल जाए, क्लैट जो बॉडी बच्चों वो कुछ चेंज कर दे तो अलग होगा। मैं अभी आपको जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो पेपर पैटर्न है उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि सर क्लैट एग्जाम में पेपर में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं वो क्या है आइए देख लेते हैं। तो बच्चों क्लैट के एग्जाम में मेनली 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब उन सब्जेक्ट्स के सब पार्ट भी हो सकते हैं बच्चों, बट क्लैट के एग्जाम में मेनली 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। मैं इन सबके वेटेज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1 मेजर सब्जेक्ट। पहले हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, इसके बाद 3 हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे तो 6 हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि जो लॉजिकल है उसके 2 सब पार्ट हैं जैसे मैंने बोला था। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं। नंबर 1 है लीगल। बच्चों क्योंकि आप जब अपना ग्रेजुएशन अगर क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हो एनएलयू से करोगे तो आप लीगल में ही अपना ग्रेजुएशन करोगे बच्चों, एलएलबी ही करोगे। तो आपका सबसे पहला जो मेजर सब्जेक्ट है वो लीगल है, जहाँ पे आप सारे लीगल टर्मिनोलॉजी लॉज इनके बारे में पढ़ते हो, इनसे रिलेटेड सारे इन एंड आउट्स कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो जो सबसे पहला आपका पार्ट है बच्चों वो लीगल है और बहुत सबसे हैवी वेटेज भी ये रखता है। मतलब मेजर सब्जेक्ट्स में लीगल आपका एक पहला सब्जेक्ट आता है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। नंबर 2 पे हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। क्योंकि आपको पता है क्लैट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है बच्चों। क्लैट एग्जाम हिंदी में या किसी अन्य लैंग्वेज में नहीं आता है। तो इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा फॉर द पेपर अंडरस्टैंडिंग, पेपर को पढ़ के समझने के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट नंबर है बच्चों हमारा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पे कमांड करना चाहिए। अब इंग्लिश के बहुत सारे हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन माने कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश में बच्चों हमें बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ग्रामर और नॉन ग्रामर दोनों पोर्शन को कवर करना पड़ता है। ये सेकंड है, इसका भी बहुत अच्छा वेटेज हमारे क्लैट पेपर में रहता है, मेजर वेटेज में से है। और साथ ही साथ क्योंकि पेपर भी इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही चाहिए बच्चों, ताकि आगे इस तरह की किसी ग्लिच से आप बच सकें, प्रॉब्लम से कि क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा हमारा करंट अफेयर और जीके का पार्ट है बच्चों। पर यहाँ पे जो जीके और करंट अफेयर आता है मोर ओवर टू द लीगल टर्म्स, लीगल टर्म्स में ज्यादा आता है, नॉर्मल भी आता है पर लीगल टर्म्स में आपको जीके ज्यादा देखने को मिलेगी बच्चों। ये हमारा थर्ड मेजर सब्जेक्ट है, इसका भी बहुत अच्छा वेटेज होता है बच्चों। और मेजरली जीके और करंट अफेयर आपका, जीके तो नॉर्मल जीके हो गया, लॉज रिलेटेड प्रिंसिपल जो उसके पास थी, इसकी हिस्ट्री कैसे बनी है, और करंट अफेयर में लीगल टर्म्स रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट है और मेजर है। अब हम कुछ माइनर सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं बच्चों, कि हमारे कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है क्यूटी। वेटेज वाइज अराउंड अराउंड 10% वेटेज है क्यूटी का बच्चों। यहाँ पर क्यूटी से मतलब है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, जो हम 10th लेवल की, अगर आप यहाँ मुझसे लेवल पूछेंगे तो 10th लेवल की मैथ्स जो मैथ्स है वो आती है और कैसलेट फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट होता है क्यूटी है, मैथमेटिक्स है, पर ये 10th लेवल की है। घबराइएगा नहीं, 10th लेवल की है, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, ये सारी चीजें आती हैं बच्चों। और इसके साथ साथ ये पैराग्राफ फॉर्म में आती है। थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो आप प्रैक्टिस से इसे कमांड कर सकते हैं। बट पेपर टाइम पे कई बार ये बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग लगती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस नीडेड है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बेटर वे में आप फटाफट इसको नहीं कर पाओगे और प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है बेटा क्रिटिकल। क्रिटिकल रीजनिंग, जहां पर आप लॉजिकली कर सोचना सोचते हो, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा क्यों होगा, अजम्पशंस डील करते हो, कंक्लूजन डील करते हो, आर्गुमेंट्स डील करते हो, क्रिटिकल है। ये लॉजिकल का पार्ट है। लॉजिकल के 2 पार्ट है, सीआरओ और यार, अभी मैं क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और रैंक इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है बच्चों। तो क्रिटिकल है जहां पे आप स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी हिडन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हो। लास्ट है एआर, एनालिटिकल रीजनिंग।
जो आपके डेली लाइफ रिएक्शन का पार्ट है। आप डायरेक्शन डिस्टेंस देखते हो, ब्लड रिलेशन देखते हो, पजल देखते हो, स्लॉगिज्म देखते हो और डाइसेस देखते हो। ये डेली लाइफ में जो स्ट्रक्चर है उनको यहाँ पे हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे आप लाइफ में कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे लॉजिक्स को कनेक्ट करते हो, ये हम एआर में देखते हैं। इसका ये हमारा लॉजिकल का पार्ट है और इसके भी अराउंड अराउंड आपको 10 से 15% तक वेटेज कई बार पेपर में देखने को मिलता है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मेजर 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। जैसा मैंने सबकी डिफिकल्टी वेटेज भी आपको सामने रखा, मेजर सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम जाना चाहिए, फिर माइनर सब्जेक्ट पे आना चाहिए। दोनों का बैलेंस बना के चलें, क्योंकि एग्जाम दोनों में स्कोर करने से निकलता है। आउट ऑफ द 120 बेस्ट स्कोर करने से निकलता है। ओके, थैंक यू।